नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हिस्ट्री का मास्टर टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 17 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिएगा। ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपया कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपया कंप्लीट कोर्स है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए यह कंप्लीट कोर्स है 1499 रुपए का। तो जो लोग गंभीर हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। परीक्षा के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं वो लोग जुड़ सकते हैं और पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोग को मिलेगा 1499 रुपए का। इसमें क्या होगा, क्लास 6 to 12 का पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ मिलेगा। और सब कुछ कंप्लीट होने के बाद मैं मास्टर टेस्ट सीरीज जो दूंगा वो 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। यह पीडीएफ है, मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 7th पीडीएफ है ये, ठीक है। लेकिन वैसे यह टेस्ट सीरीज संख्या क्या है, 17 है। प्रश्न 1 देखिएगा, 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण क्या थे। भैया, राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ था? तो प्रेस और साहित्य के कारण, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, भारत के अतीत की खोज और पश्चिमी विचार एवं शिक्षा, ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के। तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी जो होगा उपरोक्त सभी। व्याख्या देख लीजिएगा, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय राजनीति चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई थी। भारत में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें भारतीय जनता के हितों और भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थी। ब्रिटिश शासन भारत की आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार यही तथ्य था। यह भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। प्रेस और साहित्य का वह प्रमुख साधन था जिसके द्वारा राष्ट्रवादी भारतीयों ने भारत देश के लोगों में देशभक्ति की भावनाओं, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक विचारों का प्रचार किया तथा एक अखिल भारतीय चेतना जगाई। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारी और लेखक लगातार यह बात दोहराते रहते हैं कि भारतीय लोग कभी भी अपना शासन चलाने के योग्य नहीं थे। वे हमेशा भारतीय परंपरा, संस्कृति की निंदा करते रहते थे। इस प्रकार का जवाब देकर अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने जनता में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जगाने का प्रयत्न किया था। प्रश्न 2 देखिएगा, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा है। तो किन कारकों का योगदान रहा है भारत के एकीकरण में? रेलवे का, तार का और डाक व्यवस्था का, सेना का नहीं रहा है। 134 आपका सही है। 134 विकल्प डी जो है आपका, यह आपका सही है, ठीक है। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था और एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था, इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी। इस तरह इसका प्रशासनिक एकीकरण हो चुका था। इसके अलावा रेलवे, तार और एकीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश को एकजुट बना दिया था और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ा दिया था, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की थी? तो वह किया था लंदन में। विकल्प सी जो है आपका सही है, लंदन में। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। कब? 1866 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारतीय प्रश्नों पर विचार करने और भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटिश नेताओं को प्रभावित करने के लिए किया था। देखिए, ईस्ट इंडिया दादा भाई नौरोजी की, देखिए इन्होंने, तो ये सही है, ये तो आपका सही है। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ये भी सही है आपका। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। ये भारत के पहले आर्थिक विचारक थे, ये भी सही है। भैया, एक सी वाला गलत है ना, बिल्कुल गलत है, ये असत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए, ये बातें गलत है। विकल्प सी। कथन सी गलत है। 1825 में जन्मे दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित कर दिया। दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुनकर उनका सम्मान किया था। प्रश्न 5 देखिएगा, सेफ्टी वॉल के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत का संबंध जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। विकल्प ए जो है आपका सही है। सेफ्टी वॉल के सिद्धांत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से है। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे
A.O. ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों और असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। मगर यह सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सच्चाई का बहुत छोटा अंश है और यह पूरी तरह से अपर्याप्त एवं भ्रामक था। राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बढ़कर राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों की इस आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए कार्यरत एक राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता A.O. ह्यूम ने किया? नहीं भैया, W.C. बनर्जी ने किया, बिमल चंद्र बनर्जी ने किया था। तो ये बातें गलत है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2, 1 और 2 सही है, मतलब विकल्प सी जो है आपका वह सही है आपका। व्याख्या देख लीजिएगा, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य है। कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने सेफ्टी वाल्व की सिद्धांत की संज्ञा दी, तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध तड़ित चालक का सिद्धांत दिया। कांग्रेस नेताओं का तर्क था कि उन्होंने जान बूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए ली कि वे राजनैतिक कार्यकलाप के आरंभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार से का मोल नहीं लेना चाहते थे। देखिए, कांग्रेस ने ये कहा कि हम A.O. ह्यूम के साथ इसलिए हो गए क्योंकि A.O. ह्यूम जो थे बहुत उदार सोच के थे और वह भारतीयों को राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग मतलब चाहते थे, ठीक है। इसीलिए दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, ये क्या है आपका? प्रश्न संख्या 7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है आपका, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के विरुद्ध कांग्रेस नेताओं ने तड़ित चालक का सिद्धांत किया। मतलब जो उग्रवादी नेता थे वह कांग्रेस की आलोचना करते थे कि सेफ्टी वाल्व है कांग्रेस, ठीक है, जबकि कांग्रेस नेता यह कहे कि यह तड़ित चालक है, ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। तो यह भी सही है, यह भी सही है, मतलब 1 और 2 आपका दोनों बातें सही है, विकल्प सी, दोनों बातें आपकी क्या है? सही है। व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। कांग्रेस की स्थापना को कुछ लोगों ने सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दी थी, तो कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने इसके विरुद्ध तड़ित चालक का सिद्धांत दिया था। कांग्रेस नेताओं का तर्क था कि उन्होंने जानबूझकर ह्यूम की सहायता इसलिए ली थी कि राजनीतिक क्रियाकलाप के आरंभ में ही अपने प्रयासों के प्रति सरकार से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते थे। दिसंबर 1917 को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रश्न 8 देखिएगा, प्रश्न संख्या 8, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यक्रम और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया था। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं के कार्यकलाप और कार्यकलाप के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। इन नेताओं ने देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटिशों के साथ संघर्ष किया। देखिए, आरंभिक राष्ट्रवादी जो नेता थे वो ब्रिटिशों के साथ संघर्ष नहीं किए थे, ठीक है, ब्रिटिशों के साथ मिलकर रहते थे ताकि वह भारतीयों के साथ मतलब भारतीयों का भला कर सकें, ठीक है। इन नेताओं को साम्राज्यवाद की अर्थशास्त्रीय आलोचना करना महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य था, यह सही है। इन नेताओं ने न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारों से अलग करने की मांग की थी, यह भी सही है। कौन सा कथन असत्य कह रहा है? तो असत्य आपका यही विकल्प 1 जो है आपका 1 जो है आपका असत्य है, यही आपका असत्य है, विकल्प 1। व्याख्या देख लीजिएगा, केवल पहला कथन असत्य है। आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं का विश्वास था कि देश की राजनीतिक मुक्ति के लिए सीधी लड़ाई लड़ना अभी व्यवहारिक नहीं है। जो कुछ व्यवहारिक था वह यह था कि राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया जाए और मजबूत किया जाए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रीय राजनीति की धारा में लाया जाए और राजनीतिक आंदोलन के लिए उन्हें शिक्षित किया जाए, ये था, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया। इंडिया नामक पत्रिका 1889 में आई थी। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाई गई ब्रिटिश समिति ने इंडिया नामक पत्रिका निकाला। इस पत्रिका के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीय हित में प्रभावित करना, भारतीयों को स्वदेशी वस्तु अपनाने की प्रेरित करना। भारतीयों को, देखिए यहाँ पर ये होगा, हाँ बी, ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों के हित में प्रभावित करना। तो विकल्प बी जो है आपका सही है आपका। व्याख्या देख लीजिएगा,
आरंभिक राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। नरमपंथी राष्ट्रवादियों का विश्वास था कि ब्रिटिश जनता और संसद भारत के साथ न्याय करना चाहती थी, मगर उन्हें यहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। इस उद्देश्य से नरमपंथी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटेन में जमकर प्रचार प्रसार किया और भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे थे। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति ने एक ब्रिटिश समिति बनाई गई। इस समिति ने 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया ताकि ब्रिटिश संसद और जनता को भारतीयों की स्थिति से अवगत कराया जाए। प्रश्न 10 देखिएगा, कांग्रेस का महल भर्ती की। अब प्रश्न संख्या जो 10 है ना, ये आपका किसका लाइन है, किसकी पंक्ति है? कांग्रेस का महल भरभरा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यह बातें किसने कही थी? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने, विकल्प सी। लॉर्ड कर्जन ने यह बातें कही थी। लॉर्ड कर्जन ने 1890 में विदेश सचिव को बतलाया कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ उसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये बातें लॉर्ड कर्जन ने कही थी। बहुत ही प्रसिद्ध यह लाइन है लॉर्ड कर्जन का। मतलब ऐसी सोच लॉर्ड कर्जन रखता था, गंदी सोच। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादी नेताओं का वर्चस्व था। ये तो सही है। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में पारित भारतीय परिषद कानून नरमपंथी राष्ट्रवादियों के दबाव का परिणाम था। यह भी सही है आपका। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी व्यापक था। ये आपका सही नहीं है। तो कौन सा सत्य है? तो केवल 1 और 2, मतलब विकल्प ए जो है आपका, वह आपका सही है। व्याख्या देख लीजिएगा। पहला कथन सत्य है। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता है। कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक प्रगति, इन शब्दों में नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति को संक्षिप्त में समझा जा सकता है। दूसरा कथन भी सत्य है। नरमपंथी राष्ट्रवादियों के आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश सरकार को 1892 में भारतीय परिषद कानून पास करना पड़ा और इस कानून द्वारा स्थायी विधायी परिषद एवं प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तीसरा कथन गलत है। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी संकुचित सामाजिक आधार थी। वास्तव में जनता में नेताओं को कोई राजनीतिक आस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1892 में। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। भारत में सर्वप्रथम परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा हुई। मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 8। मास्टर टेस्ट सीरीज यह आपका पीडीएफ है। पीडीएफ संख्या 8 है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है, और यह मास्टर टेस्ट सीरीज संख्या 17 था आप लोग का, जो समाप्त हुआ। और ऐसे ही लगभग 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। तो क्लास 6 to 8 की पूरी एनसीईआरटी नोट्स, चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो की नोट्स, और उसके बाद आप लोग को 2500 क्वेश्चन की अलग टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मास्टर टेस्ट सीरीज। इसकी फीस केवल 1499 रुपये रखी गई है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।